सारी ज़िंदगी जिस बच्चे के साथ हम लगा देते हैं, फिर भी वो बच्चा उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता जो हम चाहते हैं। इसलिए देखो, हर व्यक्ति अपना भाग्य लिखा करके लाता है, और सनातन धर्म में हम भाग्य को बदल सकते हैं। कैसे? उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसके लिए हमें नाना भांति के मंत्र हैं, साधनाएं हैं। अब बहुत धर्म हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन ये प्रैक्टिकली बात है कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, कहीं इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे बहुत लोग थे जिन्हें लोग मजाक करते थे बचपन में। ऐसे बहुत बच्चे थे जिनको परिवार कुछ नहीं समझता था, आसपास के लोग कुछ नहीं समझते थे, लेकिन उन बच्चों ने वो कर दिखाया जो कोई बच्चे नहीं कर पाए। तो कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। कब कौन क्या कर दे। कालिदास जी के ऊपर सब हंसते थे कि भाई ये तो मंदबुद्धि हैं, लेकिन वही कालिदास जिन्होंने मेघ शाकुंतलम जैसा एक महान ग्रंथ की रचना की, और ज्योतिष में भी कई शास्त्रों की उन्होंने ऐसी रचना की है अद्भुत। तो कहने का भाव यही है, आप ऐसा मत सोचें। कबीरदास जी देखो, है माता पिता का अज्ञातवास पता नहीं, वही तालाब के किनारे जो उनकी मदर थी वो उनको छोड़ गई। नीमा और नीरू नामक जुलाए ने उनको पाला, और देखो जिसके माता पिता ने छोड़ दिया हो और वो ही बालक कबीरदास, उनकी आज वाणी पूरे विश्व में परचम लहराती है ना। कितना उनकी वाणी जब हम सुनते हैं तो उनकी वाणी हमें भगवान के दर्शन करा देती है। कबीरदास जी जैसे दोहे आप सोचिए, तो कहाँ, तो जो बालक जैसा होनहार होता है ना, वो बालक वैसा ही होनहार होता है। कबीरदास जी ने क्या अपनी लेखनी, क्या क्या बात कह सकते हैं साहब। उनकी आप साखी शब्द पढ़िए, रमणी पढ़िए, पता लगेगा कि भगवान की झांकी के दर्शन होते हैं कबीरदास जी के दोहों में। कबीर की वाणी में भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं। तो भैया ये दिन बिन आगे पीछे ना किया करें। तो पालने में पूत के पाँव नज़र आ जाते हैं, तो वो वाली बात आती है। इसलिए बहुत लंबा सब्जेक्ट ना हो जाए, आप लोग हमसे परेशान ना हो जाएं, बोर ना हो जाएं, इसलिए आपको हम समझा रहे थे। आगे भगवान के ऊपर छोड़ा, कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर भी छोड़ दीजिए। ठीक है, हम चांद पर हो आए, हम मंगल ग्रह के पानी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त हैं, उन्हें गुप्त ही रहने दीजिएगा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और ज़्यादा अगर कभी आपको लगे कि भाई बहुत ही अच्छा सब कुछ भगवान करें, तो भैया हमारे ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र बनाया है, और उस शास्त्र के माध्यम से आप कुछ उपाय कर सकते हैं। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखा करके कुछ अच्छे उपाय दीर्घायु के लिए, बच्चे के लिए, स्वस्थता के लिए, बल बुद्धि वर्धन के लिए माँ भगवती शारदा के उपाय हैं, वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने खान पान का, अपने रहन सहन का आप ध्यान रखें। और हमारे यहाँ तो 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, शुरू से ही ऋषियों ने ऐसी इतने अच्छे अच्छे संस्कार हमारे बना दिए हैं कि भाई जब गर्भाधान संस्कार हो तो हमें कैसे क्या कराना है, पुष्पन संस्कार में हमें क्या कराना है। देखो ये इसी धर्म में आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। और कहा भी गया है कि जब हम प्रेग्नेंट हों महिलाएं, तो उस वक्त में गायत्री महामंत्र चलते फिरते, उठते बैठते, या अपने किसी इष्ट मंत्र को उठते बैठते जपते रहना चाहिए। अच्छे शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालना चाहिए। देखा नहीं कि किस प्रकार से अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से ही सारी बातें सुन ली थी, है ना। तो भाई बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये जब हैं जब हम अच्छे से अपने धर्म के मर्म को समझें और वास्तविकता के धरातल पर जीवन को जीने का प्रयास करें।